हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ अपनी एंशिएंट इंडिया सीरीज़ का नेक्स्ट चैप्टर संगम एज। इस चैप्टर को मैंने इस तरीके से प्लान किया है। पहले तो मैंने बहुत ही बेसिक पॉइंट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, की फैक्ट्स हैं, इसको मैंने बहुत नोट्स के रूप में इसको बनाया है। एंड देन उसके बाद जस्ट बाद कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट बनाया है। और आप लोग ऑनेस्टली इस चैप्टर को रिवाइज़ करने के बाद ये टेस्ट अटैम्प्ट करें, एंड जो भी टॉप 3 स्कोर्स होंगे मैं कमेंट सेक्शन में पिन करूँगा। ये रहा टेस्ट, एट द एंड हम इसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संगम एज, तो की फैक्ट्स देख लेते हैं। तो संगम एज का मतलब क्या था? इट वाज कॉन्फ्लुएंस ऑफ पोएट्स, ठीक है। एंड संगम एज साउथ इंडिया से रिलेटेड है। एंड इसमें 3 किंगडम की बात की गई है, चेराज, पांड्याज और चोलाज। जिसमें चेराज का जो साइन हुआ करता था वो बो था, और मुजरिस और टोंडी 2 पोर्ट्स थे चेराज के, और कैपिटल वंजी थी। उसी हिसाब से चोलाज का जो सिंबल था वो टाइगर था। एंड कावेरीपट्टनम और पूहर पोर्ट का नाम था। कैपिटल उरायूर था। इट वाज आल्सो नोन एज कॉटन कैपिटल, नाउ फेमस फॉर कॉटन। नाउ पांड्यास का जो था वो फिश था। कैपिटल कोरकई था। एंड पांड्या किंगडम वॉज फेमस फॉर पर्ल। नाउ संगम एज जो है वो तमिलनाडु एंड केरला से रिलेटेड है। एंड इसमें जो है संगम एज ने एज अ बेस सेट किया जो भी रूरल एरियाज़ हैं तमिलनाडु और केरला है उनके लिए। ना आज की डेट में साउथ इंडिया में जितनी टेंडेंसीज़ हैं, जैसे कि साउथ इंडियन फिल्म्स में जो भी वायलेंस होती है या फिर फाइटिंग सीन्स होते हैं या हीरो को वर्शिप किया जाता है, हमने देखा है रजनीकांत हैं और बहुत से जो भी एक्टर्स हैं उनको हीरो का दर्जा दिया जाता है। ये संगम एज से ही चला आ रहा है। Now it gives us information about चेरास, पांड्याज एंड एट्सेट्रा। मोस्टली चेरास के बारे में बात हुई है। नाउ की फैक्ट, चेरास का एम्बलम वो था। फर्स्ट रूलर उदियान गेरल था। नाउ फेमस रूलर सेनुगुट्टुवन था। नाउ पतिनी कल्ट का फॉर्मेशन इन्होंने किया था जो कि कन्नगी गॉडेस से रिलेटेड था। नाउ पांड्याज का पहला मेंशन मेगास्थनीज की इंडिका में था। हमें बताया मेगास्थनीज वॉज इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, और इन्होंने बुक इंडिका लिखी थी। नाउ फेमस फॉर पर्ल्स। कैपिटल क्या था पांड्यास का? मदुरई था। सिचुएटेड ऑन द रिवर्स ऑफ वैगी। और पांड्या किंगडम हैज़ फाउंड मेंशन इन रामायण एंड महाभारत। नाउ चोलाज, मॉडर्न डे तंजौर एरिया, ग्रेटेस्ट किंग कराइकल था हु फाउंडेड पूहर और कावेरीपट्टनम। एंड अभी हमने देखा कावेरीपट्टनम वॉज अ पोर्ट, ठीक है। एंड चोला किंगडम वॉज वाइप्ड आउट बाय द अटैक्स ऑफ पल्लवास। नाउ संगम एज इज़ नोन एज संगम लिटरेचर की वजह से। नाउ पहली संगम लिटरेचर या पहली संगम की मीट पांड्यास के अंदर हुई मदुरई में, और इसकी क्या थी? कोई भी जनरल बुक्स नहीं लिखी गई इसमें। नाउ सेकंड संगम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पांड्यास के अंदर हुई कपाटपुरम में एंड तोल्कापियम, जो कि तमिल टेक्स्ट ऑन ग्रामर है, इसकी रचना हुई। नाउ थर्ड भी पांड्या ने कराई मदुरई में, और जो एग्जिस्टिंग संगम लिटरेचर थे उनको वापस से लिखा गया। नाउ मेजर वर्क्स जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। नाउ तोल्कापियम इज़ अ ग्रामर। मेलकनक्कू, 18 मेजर वर्क्स को कंबाइन किया गया और ये नैरेटिव फॉर्म में है। नाउ शिल्पादिकरम इलांगो अडिगल ने लिखी एंड इट इज़ अ लव स्टोरी। मनी मेकलई सत्तानड़ ने लिखी, एंड कुरल थिरुवल्लूर ने लिखी। एंड कुरल इज़ ऑल्सो नोन एज बाइबल ऑफ तमिल, ध्यान रखेंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने कवर कर ली है। मैंने बस वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कवर की है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। तो आइए अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आप ऑनेस्टली ट्राई करना इन क्वेश्चंस को, एंड देखना 16 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और अपने मार्क्स को कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप पहले खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं पॉज करके, उसके बाद आप आंसर देख सकते हैं। नाउ हमें स्टेट को एम्बलम से मैच करना है। पांड्यास का हमें पता है फिश था, चोलास का टाइगर था, चेरास का बो था, तो 1 2 3 ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ बुक्स को उनके ऑथर से मैच करना है। नाउ तोल्कापियम रिटन बाय तोल्कापियान। मनी मेकलई शिल्पादिकरम was written by इलांगो अडिगल।
मनी मेकलाई रिटन बाय सत्तानर, तो 1 2 3 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ दिस इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा बहुत डीप इनसाइट का क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन से रीजन को क्या बोला जाता था। तो कुरुंजी को हिली एरियाज़ बोला जाता था तमिल में, पलई को बोला जाता था एरिड जोन, मुल्लई को बोला जाता था पास्टोरल ट्रैक्ट, मरुतम को बोला जाता था वेटलैंड, एंड नेथल को लोग बोला जाता था कोस्टल। तो द करेक्ट आंसर टू दिस इज़ 1 2 3 4 5। नाउ स्टेट को मैच करना है रूलर से, तो चोलाज का फेमस रूलर कराइकल था, मैंने आपको बताया, तो बी का 2 ऑप्शन ए में है। एंड पांड्याज का सेनुगुट्टुवन था। नाउ द करेक्ट आंसर टू दिस ऑटोमेटिकली 1 2 3 and 3। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ कदम्बा किंग्स वेयर, तो कदम्बा किंग्स का कैपिटल वनवासी था, तंजौर चोलास का था। नाउ थर्ड, संगम वॉज हेल्ड एट मदुरई। एक बात याद रखेंगे, ऑल द संगम्स वेर हेल्ड एट मदुरई। नाउ पदी तिरुपुत्तु इज द कलेक्शन ऑफ पोएम्स इन द प्रेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो मेजोरिटी ऑफ द जो लिटरेचर था वो संगमेरा का जो था वो चेरास के बारे में बात करता था, ये मैंने अपने नोट्स में भी बताया है, तो चेरास इज द करेक्ट आंसर। नाउ विच वन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, कुरल इज रॉन्ग, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, सिल्पादिकरम बाई इलांगो अडिगल, एंड इट वॉज अ लव स्टोरी, मैंने बताया आपको। सो डी इज़ द सॉरी करेक्ट आंसर। नाउ तोल्कापियम इज रिलेटेड टू ग्रामर, कुरल और मुप्पल इज अ ट्रीटाइज ऑन पॉलिटी, एथिक्स एंड सोशल नॉर्म, वॉज रिटन बाई तिरुवल्लुर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बाइबल ऑफ तमिलनाडु, कुरल, मैंने बताया आपको। Who was the founder of Patini cult related to the worship of goddess of chastity Kannagi? Now the answer to this is Singatuvan। तो मैंने जो भी नोट्स बनाए हैं आपने देखा होगा कि मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस उसी में से हैं, तो ये आपके रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फाउंडर ऑफ पुहर कावेरीपट्टनम, तो द करेक्ट आंसर टू दिस इज कराइकल, क्योंकि पुहर वॉज अ कोर्ट ऑफ चोलाज। नाउ which one of the following is said that the space in which an elephant could lie down produce energy to save 7 persons, तो correct answer to this is Kaveri Delta। now which one of the following were the patrons of Sangam, patrons कौन थे, पांड्यास थे, क्योंकि मदुरई में हुई थी, पांड्या रूल के अंदर में मेजोरिटी ऑफ द संगम। now who was the author of मनी मेकलाई, मनी मेकलाई की ऑथर सत्तानर इज़ द करेक्ट आंसर। तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा कि 16 में आपको कितने मार्क्स आए, एंड आई होप कि संगम एज के डिवीज़न के लिए ये आपको अच्छा लगी होगी ये वीडियो। नेक्स्ट चैप्टर कुछ दिनों में आएगा, तब तक के लिए थैंक यू। रिवाइज़ करते रहें, पढ़ते रहें, थैंक यू।